Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है और इस जुलाई 2026 में अगर आपको कुछ खरीदना है लैपटॉप 80,000 से लेकर 1 लाख के बजट में, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्जॉन। कल अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्राइस बहुत डिस्काउंटेड हो गया होगा, हर बार की तरह प्राइम डे सेल पे मुझे कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए मैं कोई भी प्राइम डे का डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं बनाया हूं। जो मैं मंथली वीडियोस लेके आते रहता हूं ना, 3 लैपटॉप के ये वाले, वही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब डिस्काउंट ही नहीं है तो उन चीजों पे क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। जानना ये जरूरी है कि अगर आप इस डेट में कुछ लैपटॉप खरीदना ही चाहते हो तो कौन सा आपको खरीदना चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि इस सेल में आपको कार्ड डिस्काउंट का फायदा जरूर मिलता है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आप ऐसा सोच कर बैठे हो कि बहुत किसी लैपटॉप का प्राइस 10-20 हजार डिस्काउंटेड हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि 20-30 हजार रुपए बढ़ गया है। कोई भी गेमिंग लैपटॉप इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए चाहो तो मैं अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा। मेरे चैनल पे पहले ही पड़े हुए हैं वीडियोस, आप जाके देख लेना। कुछ खास डिस्काउंट हुआ नहीं है तो उसको फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। अब जो है यहाँ पर ये वाला जो वीडियो मैं बनाता हूँ हर महीने, वो होता है कि जो नए लैपटॉप लॉन्च हुए, नए प्रोसेसर के साथ में कुछ आ गया, कुछ नया स्पेसिफिकेशन आ गया, ताकि मैं आपको पूरा अपडेटेड रख सकूं इन 3 वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि 40 से 50 हजार, 60 से 70 हजार और 80 हजार से लेकर 1 लाख, ये जो 3 सीरीज आती है वही वाले वीडियो है ये। तो सबसे पहला लैपटॉप मैं बताना चाहूंगा आपको, मैकबुक का नियो आप खरीद सकते हो, लेकिन इसका 70 हजार वाला मत खरीदना, 80 हजार वाला खरीदना। मैं पहले कई बार बता रहा था आपको कि मतलब पिछले महीने बल्कि इनका प्राइस ड्रॉप था। ये वाला लैपटॉप जो 80,000 में अभी बिक रहा है, आप जाके देखना मेरा पुराना वीडियो, तो आपको पिछले महीने ये आपको 65,000 में मिल रहा था एक्चुअली में। तब आपको 15,000 सस्ता मिला था, जब तक एप्पल ने प्राइसेस बढ़ाए नहीं थे। और अब जब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो मैकबुक नियो अपने डिफॉल्ट प्राइस पे बिकने लग गया है, और इस प्राइस पे अब आपके पास एप्पल की तरफ से सिर्फ यही ऑप्शन ही है, तो कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हम लोग सोच के जैसा बैठे थे कि हो सकता है मैकबुक M5 एयर M5 का प्राइस ड्रॉप होकर 1 लाख के अंदर आएगा। कौन कहे वो 1 लाख के अंदर आने के बजाय वो आउट ऑफ रीच पहुंच चुका है, 1.5 लाख। उस पे आप डिस्काउंट लगाओगे तो वो 1,20,000 का भी नहीं मिल रहा होगा, तो आपकी जेब से तो खर्चा होगा। तो आपको इस लैपटॉप को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अब कंसीडरिंग कि सारे लैपटॉप के प्राइस ही बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें इसे देखना है तो खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज अगर आपको मैकबुक नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि बहुत सारे लैपटॉप अब जो 80,000 में मिल भी रहे होंगे, इसके जैसे बिल्कुल आसपास भी नहीं होंगे, तो एक तरह से ये उनसे तो बेहतर ही है। अगला जो लैपटॉप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विंडोज में आपको कुछ खरीदना है तो 87,000 में Asus का ZenBook A14 आप खरीद सकते हो। अच्छा सा OLED डिस्प्ले है, Qualcomm Snapdragon X वाला प्रोसेसर है, तो आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलेगी। और ये लैपटॉप काफी हल्का है, सिर्फ 0.9 kg का, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अगर आपको मैकबुक नहीं लेना है और बहुत ही हल्का फुल्का सा कुछ लैपटॉप चाहिए तो आपके पास ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है आपको, Windows 11 और MS Office भी दे रखा हुआ है। अब इस लैपटॉप पे वैसे तो इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको इसमें ना Windows 11 होम एडिशन को प्रो एडिशन पे करना है अपग्रेड, तो उस पे आपको काफी अच्छा सा डिस्काउंट मिलता है। आप जा सकते हैं वेबसाइट कॉल्ड mypckey.com, यहाँ पर आप विंडोज लाइसेंस सेक्शन पे जाके Windows 11 पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप जा सकते हो इस लास्ट वाले सेक्शन में, जिसमें आपको रिटेल की जो है ना Windows 11 की प्रो वाली सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाती है, और इस पे कुछ और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो। इसके अलावा अगर आपको MS Office का भी कुछ 365 का प्रो वेरिएंट चाहिए तो यहाँ पर आपको 764 रुपीज में सिर्फ मिल जाता है। तो ये सब कुछ काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा सकते हो। ये जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ से मैंने कीज वगैरह खुद भी खरीद के रखी हुई हैं, इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफी सही रहता है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, Lenovo का ThinkBook, जिसमें लगा हुआ है Core 7 240H। और इस ThinkBook को जो है रिकमेंड करने का मेरा मेन गोल ये है कि ये जो है आपको काफी प्रीमियम लुक एंड फील दे देगा, और आपको इस बजट में 93,000 के ऑलमोस्ट एक ढंग का लैपटॉप मिल जाएगा। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, एक अच्छा सा जो है IPS डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है आपको इसमें। काफी हल्का सा है, सिर्फ 1.36 kg का, और 300 निट्स की अच्छी सी ब्राइटनेस है, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, सब कुछ है, तो कोई भी चीज यहाँ मिसिंग भी नहीं है। तो एक पूरा फीचर पैक लैपटॉप। अब जो है ना, क्या आपको ये लैपटॉप ओवर प्राइस लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है, लेकिन आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोडिंग वोडिंग अच्छे से करनी है तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत ही सही रहेगा।
लेकिन अगर आप थोड़े अपने पैसे बचाने में इंटरेस्ट रखते हो तो एक दूसरा लैपटॉप मैं भी बताता हूँ सेम टू सेम प्रोसेसर के साथ में, एसर का एक्सपर्ट बुक P1 खरीद सकते हो आप। सेम टू सेम प्रोसेसर के साथ में आता है इंटेल का कोर 7 240H, लेकिन फायदा है 32 GB की रैम। ये बहुत ही ज्यादा सही है, अभी की डेट में बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आप इसे खरीदते हो। साथ में ये 14 इंच का बढ़िया सा लैपटॉप है, थोड़ा सा हैवी रहेगा, Lenovo ThinkBook से थोड़ा सा हैवी है ये तो ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर मेटल बॉडी वगैरह दे रखी है। बाकी आपको फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाता है इस लैपटॉप में। एक हाई कैपेसिटी की मतलब रैम भी मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। थोड़ा कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको इस पे और भी डिस्काउंट मिल सकता है, तो एक तरह से ये मैं कहूंगा एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है अगर आपको कुछ 80,000 से 90,000 के बीच में कुछ खरीदना है। Lenovo वाला थोड़ा प्रीमियम ऑफकोर्स है, लेकिन उसकी जो है ना बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी बेटर होती है। लेकिन Asus का एक्सपर्ट बुक P1 भी पीछे नहीं है, आप अपने ऑलमोस्ट 8-9,000 रुपीज बचा लोगे। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा 82,000 रुपीज में अगर आपको कुछ बढ़िया सा खरीदना है तो आप सैमसंग का गैलेक्सी बुक 5 भी खरीद सकते हो। इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 7 255U मिल जाएगा जो कि एक AI प्रोसेसर है, बहुत ही बेसिक AI प्रोसेसर है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा टॉप्स आपको मिलने वाले हैं। 11 to 13 टॉप्स की परफॉर्मेंस ही मिलती है U सीरीज के प्रोसेसर में। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है आपको। विंडोज 11 होम वगैरह प्री इंस्टॉल मिल जाएगा और 1.5 kg का ही सिर्फ लाइट वेट सा लैपटॉप है 15 इंच का होने के बावजूद। अगला लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Asus का VivoBook 16, और ये जो मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा। द रीजन, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 4,000 रुपए मुझे ड्रॉप नजर आ रहा है, 99,000 का था तो अभी 95,000 में आपको मिल जा रहा है। और इस लैपटॉप को खरीदने का मेन रीजन है इसका सीरीज 3 वाला प्रोसेसर जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च है। अब ये जो सीरीज 3 आई है ना इंटेल की तरफ से, बहुत ही ज्यादा पावर इफिशिएंट है। आपको बैटरी लाइफ इन लैपटॉप्स में काफी ज्यादा मिलने वाली है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलने वाली है। और उस हिसाब से आप देख सकते हो इसमें इंटेल का कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का 325 लगा है, बेसिक ही है, ऐसा 355 या 357 इस टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा, आपको इस प्राइस में यही मिलने वाला है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11 होम यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। 16 इंच का एक बढ़िया सा लैपटॉप है, बड़ा सा, तो MS ऑफिस वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल ही जाता है। बाकी सब कुछ इसमें सही है। 95,000 में एक लेटेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसी प्रोसेसर के वेरिएंट के साथ में इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 322 आपको Lenovo IdeaPad Slim 3 भी मिल जाता है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट प्राइस में। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है। तो आप दोनों यहाँ पर डिजाइन प्रेफरेंस की बात होती है, जैसे कि ये ना थोड़ा 15 इंच का ही है, वो थोड़ा और बड़ा है, 16 इंच का लैपटॉप है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इन दोनों के बीच सेम टू सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो अल्ट्रा सीरीज 3 आई है इसमें ना आपको 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिलती है प्रोसेसर में, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। मतलब ये इस तरह से देख सोचो कि आपको बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंसी मिलने वाली इन पार्टिकुलर लैपटॉप्स में। और सबसे बड़ी चीज कि इस प्रोसेसर में आपको बहुत ही ज्यादा टॉप्स की परफॉर्मेंस मिलेगी, बढ़िया सा मतलब AI कैपेबल लैपटॉप रहेगा, हाई फाई सा टॉप्स का AI परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलने वाला है। तो कोडिंग वगैरह जनरली अगर आपको क्लाउड को यूज करके क्लाउड कोड कुछ ऐसा यूज करना है ना, ये लैपटॉप्स बड़े सही रहेंगे इस सब टास्क के लिए। अगला जो लैपटॉप है फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको 1 लाख रुपए में अल्ट्रा सीरीज 3 325 वाला ही जो आप खरीद सकते हो। जो 1 लाख के बजट में ये 3 लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इनमें से कोई भी एक खरीद लेना। सैमसंग का गैलेक्सी बुक 6 आप खरीदते हो तो आपको थोड़ा अच्छी डिजाइन भी मिल जाएगी, क्योंकि इनका डिजाइन ना थोड़ा सा राउंडेड सा होता है ऊपर कॉर्नर में, तो दिखने में अच्छा लगता है। ये लैपटॉप जो है 14 इंच में है, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो, और ये काफी सही रहेगा इस प्रोसेसर को कंसीडर करते हुए। बाय द वे, अगर आपको प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना है, मैं इंटेल वर्सेस AMD करके एक वीडियो बनाया था, जाके चेक करना। उसमें मैंने आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड की थी। उस एक्सेल शीट में ना ढंग से मैंने पूरा लिख दिया था कि कौन से प्रोसेसर में क्या चीजें होती हैं, तो आप वो शीट को साथ में रखना जब भी ऐसे लैपटॉप वगैरह खरीद रहे हो तो। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल का 15, 99,000 में ये भी आता है। और इसमें आपको अब जैसे कि सीरीज 3 आप या तो चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जैसे रॉ परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप ये भी खरीद सकते हो। इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 255H। ऑफ कोर्स इस प्रोसेसर की भी बात है, मतलब काफी समय से ये प्रोसेसर तो चल ही रहे हैं। अब सीरीज 3 वाले ना काफी महंगे हो गए, जैसे कि अल्ट्रा 7 जो 355H आएगा उसके लैपटॉप फिर 1.5 लाख तक के बजट में चले जाएंगे। तो इस वजह से ये पूरा मामला ही थोड़ा अजीब सा हो चुका है। आपको थोड़े पुराने प्रोसेसर वाले लैपटॉप ही मिलेंगे इस प्राइस पे भी जाकर। वैसे अभी सीरीज 3 पे बहुत सारे लैपटॉप बने भी नहीं है, धीरे धीरे और भी लैपटॉप बनेंगे तो थोड़ा प्राइस भी हो सकता है नीचे आए। लेकिन मान के चलो कि जैसा कि पूरा लैपटॉप इंडस्ट्री ही जैसे एक तरह से सब कुछ बढ़ ही चुका है,
तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाता है आपको। एक बढ़िया सा लैपटॉप है, 16 GB रैम 512 GB की SSD के साथ में इंटेल का आर्क वाला ग्राफिक्स भी मिलता है इंटीग्रेटेड का। विंडोज 11 हो, MS ऑफिस पहले से दिया हुआ है इस पे प्री इंस्टॉल्ड होकर, तो वो भी अच्छी बात है। और एक फाइनल लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूंगा, अल्ट्रा 7 255H के साथ में आता है Asus का Vox S16। अब देखो जैसे डेल वर्सेस Asus में कुछ करना है आपको, तो ये 10,000 रुपए का सीधा प्राइस गैप है। सेम टू सेम प्रोसेसर मिल जाता है आपको। डेल में ज्यादा ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर है, इसलिए थोड़ा महंगा है। Asus में वो चीज थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज मिलती है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।